आपको डॉक्टर यूरिन का सैंपल लेने के लिए बोलते हैं कि यूरिन कल्चर लेना है, तो आप बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी का कई बार यूज़ करते हो। जैसे कि आप ये वाली जगह से डिस्कनेक्ट करके फिर यूरिन का सैंपल लेते हो, जो कि बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। कुछ नर्सिंग स्टाफ क्या करता है, ये वाली जगह से यूरिन का सैंपल ले लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। चाहे आपके सीनियर ने आपको बताया हो, चाहे आपके किसी डॉक्टर ने आपको बताया हो, लेकिन ऐसे कभी भी यूरिन कल्चर आपको नहीं लेना होता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि यूरिन कल्चर आप कैसे लेते हो स्टेलाइज तरीके से। सबसे पहले आपको इक्विपमेंट में 10 cc सिरिंज चाहिए, ठीक है, और 5 cc सिरिंज जो होती है उसकी नीडल चाहिए। उसके बाद आपको एक ड्रेसिंग सेट चाहिए, उसके साथ आपको चाहिए सर्जिकल ग्लव, उसके साथ आपको चाहिए बीटाडीन या फिर AHD, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। प्लस साथ में 70% अल्कोहल स्वैप चाहिए, 1 या 2। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद आपको क्या करना है, पहले ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने से 15 या 20 मिनट पहले आपको जो यूरिन का बैग होता है उसको आपको क्लैम्प करके रखना होता है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसको आप क्लैम्प कर देते हो, जिसके साथ यूरिन बैग में आना बंद हो जाता है 20 मिनट पहले। और यहाँ तक क्या होगा, ये पूरा जो है फॉलिस हो गया और ये वाली पाइप होगी, ये पूरी यूरिन से फुल हो जाती है। अभी आपको क्या करना है, जो आपने बीटाडीन ली है उसके साथ आपको ये पूरा एरिया क्लीन करना है। ये पूरा एरिया जितना भी है, यहाँ पे आगे ये कैथेटर लगा हुआ है, तो ये इतना एरिया आपको पूरा क्लीन करना है, ठीक है, बीटाडीन या फिर AHD के साथ। तो अच्छे से 2 से 3 बार आपको क्लीन करने के बाद नीचे आपको ग्रीन शीट लगानी है और फिर आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको इतने एरिए को 70% अल्कोहल स्वैप के साथ क्लीन करना है। यहाँ से आपको सैंपल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, और ये सारी चीज़ें आपको ग्लव पहन के करनी है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये वाली जगह, जैसे मान लो हमने यहाँ पे फॉलिस यहाँ तक लगा होता है ना, हमारा कैथेटर यहाँ तक अंदर गया होता है, तो आपके पास होता है ये जंक्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना एरिया होता है सैंपल लेने के लिए। अभी आपको क्या करना है, जो 10 cc सिरिंज होगी, जैसे कि ये वाली 10 cc सिरिंज होती है, इसके आगे आपको लगानी है नीडल। तो नीडल 5 cc की लगा के आपको एक प्रिक लेना है। यहाँ से आपकी नीडल आएगी 10 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पे आप प्रिक करोगे और यहाँ से प्रिक होते थे यहाँ पे जाके निकलेगी। तो एक प्रिक होने में कम से कम इतना एरिया इसको लेना चाहिए। अगर इतने एरिया से आप ऐसे प्रिक करते हो तो वहाँ से कभी भी यूरिन का बैक फ्लो नहीं होता है। तो आपको ऐसे ही सैंपल लेना है, जैसे ही आप इसको इंसर्ट करते हो तो आप 10 ml यूरिन का कंटेनर में सैंपल ले लेते हो। जैसे ही सैंपल आपका फुल हो जाता है, 10 ml हो जाता है, आप इसको नीडल को विड्रॉ कर लेते हो। नीडल को विड्रॉ करते ही यहाँ से कभी भी जो यूरिन का बैक फ्लो है वो नहीं आएगा। तो यही होता है स्टेरलाइज तरीके से सैंपल लेना। तो आपको हमेशा ऐसे ही सैंपल लेना है, कभी भी ये चीज़ से डिस्कनेक्ट करके सैंपल नहीं लेना है। कभी भी आगे से, मतलब ये जो बैग लगा होता है यहाँ से डिस्कनेक्ट करके सैंपल नहीं लेना है, ये बहुत ही गलत तरीका है। तो इस तरीके से लेना होता है आपको यूरिन का सैंपल।